नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 साल का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उससे ठीक पहले मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा पहुंच गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी भी इन दिनों विशेष अनुष्ठान में जुटे हैं। इसके लिए वो कड़े से कड़े नियम कर रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है, तो वहीं राम के नाम पर सियासत भी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रही है, तो वहीं विपक्ष इस कार्यक्रम से दूरी बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भगवान राम देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं, तो यही राम राज्य है। लेकिन विपक्ष लगातार इस राम राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी जो कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो देश में राजनीति कर रहे हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस कार्यक्रम को करवा रही है। ये लगातार आरोप विपक्ष की पार्टियों ने लगाया। भाजपा भगवान और राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये भी आरोप लगा है। इस सियासत को देखकर यही लग रहा है कि राम मंदिर के बनने से 500 साल का इंतजार खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन इसको लेकर 500 साल से चली आ रही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले राम मंदिर विवाद सुलझाने को लेकर सियासत की गई, तो वहीं अब मंदिर बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत हो रही। इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले। यही वजह है कि सियासी दल राम के नाम पर अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या राम के नाम पर ही सही देश में बनी एक सूत्रता के तमाम एक सूत्र को कांग्रेस पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मंदिर देश की सियासत की क्या धुरी बन रही है? क्या विपक्ष देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? अगर राम सबके हैं तो फिर संग्राम क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों पर बातचीत, विमर्श और चर्चा। उससे पहले छोटा सा एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर डिबेट में आगे। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। हर भक्त को उस पल का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों विशेष अनुष्ठान में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष इस कार्यक्रम को राजनीतिक बता रहा है, जिसको लेकर सियासत भी भरपूर हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 साल का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। एक तरफ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी राम मंदिर को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान में जुटे हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के दौरे पर गए थे। यहाँ कई मंदिरों में उन्होंने पूजा की, तो वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो, ये राम राज्य ही है। तो वहीं विपक्ष लगातार राम के नाम पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बता रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है
कि वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। राम मंदिर देश की सियासत की धुरी बनता जा रहा है। दरअसल कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से सियासी माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के लिहाज से लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने का ये अनुकूल समय है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। राम मंदिर के सहारे बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है, तो वहीं विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से दूरी बना ली है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी राम नाम को चुनावी मुद्दे में खींचकर बदनाम कर रही है। मैं सबको ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर भगवान राम के चरित्र से कुछ सीख सकते हैं तो कृपया करके सीखें, क्योंकि भगवान राम इस देश की आत्मा है और रोम रोम में इस देश के वासियों के राम ही बसते हैं। हर व्यक्ति एकांत में बैठे और अपने से बात करे तो हर व्यक्ति पूछेगा कि आपको कैसा राजा चाहिए, तो सब लोग कहेंगे राम राज्य ही बेहतर राज्य है। मोदी जी ये पहले नेता जो आए हैं हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म की जो सोच, ये सब चीजों को धकेलते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू धर्म को एक चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। आज से नहीं, बराबर हिंदू धर्म के साथ मैं कहूंगा जब बीजेपी पार्टी खुद ये खिलवाड़ ना करे। राम मंदिर के बनने से 500 साल का इंतजार खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन इसको लेकर 500 साल से चली आ रही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले राम मंदिर विवाद सुलझाने को लेकर सियासत की गई, तो वहीं अब मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत हो रही है। इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि सियासी दल राम के नाम पर अपने अपने पक्ष में माहौल बना रही है, लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा कि आखिर राम मंदिर को लेकर के किस तरीके से जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर पूरे विश्व को हम सब एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और देश को तोड़ने का काम कर रही है। कितना सही है ये, कितना गलत है, इस पर हम आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ अनिल गुप्ता होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आदेश भारद्वाज होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आरबी उपाध्याय होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ निरंजन पोद्दार होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, पातालनाथ बाबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता हैं थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शुरुआत आपसे। आखिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को, खासकर भारत को एक सूत्र में, राष्ट्रवाद के सूत्र में, राम के सूत्र में पिरोने और बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करके उस राष्ट्रवाद के सूत्र को तोड़ना चाहती है, राम राज्य वाले सूत्र को तोड़ना चाहती है, राजनीति कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि देश एक सूत्र में बंधे। भारत कितने टुकड़ों में बना हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने भारत को किस तरह से जोड़ा और कितनी उसके लिए कुर्बानी दी, ये सारा दुनिया इस इतिहास को जानती है जो है। और भारत का पूरी दुनिया के अंदर एक गौरव, एक सम्मान है अलग से कहीं जो है। भगवान राम के प्रति जो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 1949 में पहली बारी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की। उसके बाद कुछ परिस्थिति अलग हुई, राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया,
दरवाजे खुलवाए, पट खुलवाए, नरसिंहा राव जी ने जमीन एक्वायर की, ये सारी चीजें भगवान राम के मंदिर के लिए हमने की जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इन चीजों में सहयोग नहीं किया, उल्टा जो है कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया। आज भी हमारे हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े शंकराचार्य जी, हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, वो जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उन बातों को मानने को तैयार नहीं है। किस तरह से शिलान्यास होना चाहिए, किस तरह से मूर्ति स्थापना होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ। हमारे साथ में हमारे हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ में हैं, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे कि ठीक है, किस तरह से पातालनाथ मंदिर बाबा को। हमारे साथ हैं, उन्होंने सबसे पहले रिवॉर्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए हाथ उठाया। बाबा जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस जवाहरलाल नेहरू जी का ये नाम दिया जो प्रधानमंत्री थे। आप देखिए, जब बनारस में और क्या किए थे जवाहरलाल नेहरू जी, आपको मालूम है, सब मूर्तियों को ढकवा दिए थे और पूरा घंटी कोई बचाने का ऑर्डर नहीं था। अब वही नायर साहब के टाइम में बोले कि इस मूर्ति को फेंकवा दो। और यही नहीं, हमारा जो हिंदू धर्म का मक्का मदीना कहा जाता है, मानसरोवर माउंट कैलाश, उसको 35 लाख हेक्टेयर के साथ और चाइना को दे दिया। और श्रीमती जो इंदिरा गांधी जी ने यही काम किया कि साधुओं पर गोली चलवाई, और तब करपात्री जी को बचाने में हमको भी गोली लगा, तो करपात्री जी ने श्राप दिया कि जाओ, गोपाष्टमी के दिन तुम गोली चलवाई है संतों पर, तुम्हारा दोनों लड़का गोपाष्टमी के दिन मर जाएगा। तो आदरणीय मरहूम प्रधानमंत्री ये राजीव जी भी गोपाष्टमी को मरे, और शाहजादा संजय गांधी जी भी गोपाष्टमी को मरे। और यही नहीं, आप लोगों ने तो किसानों के ऊपर भी गोली चलवाई, और इतना दिन तक ये केस लड़ा। आप केस नहीं लड़ते। कपिल सिब्बल जी बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था। आपकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी बोलती है कि राम तो काल्पनिक है। आप तो विरोध किए राम मंदिर। अरे ये आरएसएस को धन्यवाद देना चाहिए, और हम मोहन भागवत जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने, आपकी कोशिश से, और मैं चीफ जज जो राम मंदिर बनाने का गोगोई साहब को साधुवाद देता है कि हिंदुओं को पक्ष में ये न्याय दिलाए। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, न्याय दया का दानी। प्रीति जी, इनसे बहस करना हमारे बस का नहीं है। जवाब करना जो है, अच्छा ठीक है, ये गैरवे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ गए। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ गए। रुक जाइए भारद्वाज साहब, भारद्वाज साहब रुक जाइए। ना इनकी वाणी है, ठीक है, ना इनका आचरण है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, महात्मा गांधी जी का दुख के साथ कहना पड़ रहा है। रामराज की कल्पना, मैं तो इनके वस्त्रों का बड़ा सम्मान करता हूँ। महात्मा गांधी जी का काम को हमारा मोदी आगे भारद्वाज साहब, बाबा जी, पातालनाथ बाबा, अच्छा ठीक है, बाबा जी एक मिनट, अच्छा और भी मेहमान, भारद्वाज साहब एक मिनट, बाबा जी प्लीज, बाबा जी एक मिनट, और भी मेहमान, सबको बोलने का मौका। भारद्वाज जी प्लीज, अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रुक जाइए, और भी मेहमान। ठीक है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्रीति जी, इनको मतलब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाबा जी प्लीज, बाबा जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ, और भी मेहमान है। बाबा जी प्लीज, ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। भारद्वाज साहब आप मैं हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए, ऐसे डिस्कशन नहीं होगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के भी अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। अनिल गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के नाम पर, हम राम नाम पर, और साथ ही पूरे विश्व को इस राम मंदिर के नाम पर, राम नाम पर एकता के सूत्र में पिरो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार देश को अपने भाषणों से, या फिर अपने, अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी अभी न्याय यात्रा निकाल रही है, उसके कारण देश को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहीं ना कहीं करती है। अभी फिलहाल एक सूत्रता का पाठ पूरे देश में दिख रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री के बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आप लोगों को क्यों लगता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी न्याय यात्रा निकालती है, ये सवाल पूछती है, तो वो देश को तोड़ने का काम करती है, या देश में राजनीति करती है?
जल्दी से। जो बात आपने कही है उसका एक ट्रायल अभी आपके डिबेट में मिला। जी संतों को अपशब्द कहना मैं क्या शायद बोल रहा हूँ जी? कांग्रेस की संस्कृति है। नहीं, आपको वो नहीं कह रहे हैं, वो देखिए, कांग्रेस को बोल रहे नहीं महाराज जी प्रणाम, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का कुछ कल्चर ऐसा हो गया है कि संतों का अपमान, राम मंदिर का अपमान, राम मंदिर के बारे में विरोध करना। अभी फिर ये मुझे टोकेंगे, देखना अभी आप, क्योंकि इनको सुनने की भी क्षमता नहीं है। मेरा माननीय मोदी जी, आप देखिए पिछले 11 दिन से किस तरीके से वो तपस्या में लीन है, भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, नारियल पानी पे कर रहे हैं। और ये सही में आप अपनी कैमरा टीम लेके पूरे विश्व में जाइए। आज पूरा भारत क्या, पूरा विश्व, जहां भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इतने उत्साहित हैं। और हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये क्षण आया है। और सही मायने में आज किसी भी बाजार में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चलाइए, सब राममय हुए। और देश को जोड़ने का काम जो इस राम मंदिर ने किया है, शायद मुझे तो लगता नहीं मेरे जीवन में ये कभी क्षण आया हो। संत महात्मा ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं उसको, पर सही मायने में देश की ताकत, 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत, पूरे देश की इकट्ठा, और खाली हिंदू नहीं, बाकी जितने भी धर्म को मानने वाले इस देश में लोग हैं, वो सभी स्वागत कर रहे हैं। पर सिर्फ कांग्रेस और कुछ विपक्षी, कुछ हजार लोगों को शायद दिक्कत है। और सही मायने में देश एकजुटा है। और आज पूरे विश्व में देखिए, नेपाल से, कहां से, अमेरिका से, कहां से राम मंदिर के लिए शुभेच्छाएं आ रही हैं, वहां से कोई उपहार आ रहा है। और सही मायने में इसको जोड़ा। और माननीय मोदी जी ने ठीक कहा, पूरा देश आज इकट्ठा है राम मंदिर के इश्यू पे। मर्यादा और विषय, हमें ध्यान है कि त्रेता युग में राम जी आए थे, और आज ये कलयुग, सही मायने में साक्षात हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, जिस भी रूप में मिल रहा है। और सही में देश को जोड़ने का काम दिया। ठीक है, हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। ये जो स्टेटमेंट कि देश को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, राम नाम के सूत्र में पूरे विश्व को पिरोने का काम प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आज के परिपक्ष में, 2024 के लोकसभा के परिपक्ष में कितना सटीक बैठता है? देखिए प्रीति, बात ये नहीं है कौन जोड़ रहा है कौन तोड़ रहा है, ये जनता भली भांति जानती है। 80-20 की बात होती है, गोली मारने की बात होती है, दूसरी तरफ आप जोड़ने की बात करते हैं। और भगवान राम सबके आराध्य हैं, वो कोई ट्रेडमार्क नहीं है कि भी मेरे हैं आपके नहीं हैं, भगवान सबके हैं और कण कण में विद्यमान है, ऐसा माना है। आदिकाल से हम इस बात को जानते हैं और पढ़ाया जाता है, और जो संस्कार मिलते हैं उनमें भी ये बताया जाता है। फिर ये कहना कि हम राम को लाए हैं, अरे राम को लाने वाले कौन हैं? क्या किसी मानव की इतनी बिसात है? और विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष तोड़ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करेगा। और आज उस तरह का वातावरण है कि भी विपक्ष प्रश्न न खड़े करे, कोई प्रश्न न पूछे। अरे भाई, शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में शिलान्यास नहीं होता, पूजा नहीं होती, आप उसको भी दरकिनार कर रहे हैं। क्या वो धर्मगुरु नहीं है? क्या आप उन्हें नहीं मानते हैं? आप उनका सम्मान नहीं करते हैं? क्या भगवान राम का जो शंकराचार्य हैं वो सम्मान नहीं करते हैं? अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। उसकी बात कोई नहीं कर रहा। मैं देखिए, अगर पीछे ले जाऊं विगत में, तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई पर कोई बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी पर बात कर रहा है। मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, राम पर बात कीजिए ना आप। मैं राम पर ही बात कर रहा हूँ। मैं भगवान राम का बिल्कुल अनुयायी हूँ। राम पर बोलिए ना जो बोलना है। पूजा कर रहे हैं भगवान राम के ही। अरे भगवान राम के ही तो हैं हम सब। भगवान राम पर मेरी क्या औकात है? किसी की क्या औकात है? कोई बोल देगा सबको जनता को अनाज मिल रहा है, क्या महंगाई है? आप बोलिए तो मुझे बताएं ना, उस पर कोई बात हो रही है क्या? उस पर कोई बात कर रहा है? पर बात नहीं कीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अपने अपने तरीके से 2024 का चुनाव है और अपने तरीके से सभी नैरेटिव। निरंजन पोद्दार, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। ये कह देना कि विपक्ष तोड़ रहा है देश को, ये मेरे गले नहीं उतरता। ठीक है, तो क्या मोदी तोड़ रहे हैं? प्लीज गुरुजी, नहीं बोलिए, बाबा जी प्लीज 2 मेहमान और प्लीज जल्दी से। निरंजन पोद्दार, क्या कहेंगे इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा की? अब बारी है, राम लला के दीदार तो हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साउथ के दौरे पे है और लगातार कह रहे हैं कि हम सब
पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं राजनीति देश में कर रही है जल्दी से, और इस मुहूर्त में भी, इस क्षण में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा क्या कहा जा रहा है। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से अगर आप मेरी बात मत करिए, आज आप पूरे देश के अंदर घूमिए, आज जिस तरीके से गांव गोहांड खलिहान मोहल्ले हर जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा देश राममय हो रखा है, पूरा वातावरण जो है राममय हो रखा है, वहां पे कुछ अलग जो आवाजें आ रही हैं, किसी अलग प्रकार की जो आवाजें आ रही है, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए एक प्रकार जिसको कहते हैं ना शुभ काम में विघ्नकारी काम वाली, विघ्न डालने वाली बात है। और इसके अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए कोई भी देश जो है वो किसी भी एक सूत्र में पिरोने के लिए वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब सारी जगह बोला जाता हो, सारी जगह जिसका महत्व माना जाता हो। और आज की तारीख में भगवान राम का नाम, जैसे भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भगवान राम का नाम एक ऐसा नाम है जो आप ये समझ लीजिए निर्बाध रूप से हर व्यक्ति अपने आपसी, हमारे यहाँ तो आप देखेंगे कि जन जन के अंदर आपसी बोलचाल के अंदर भी जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, कहते हैं भाई राम राम, यानी कि आपस में एक दूसरे का अभिवादन का नाम भी राम राम है। और वहां पे कई बार देखने में आता है कि जिस तरीके से विपक्ष दक्षिण में, उत्तर में या अगड़ों में या पिछड़ों में जिस तरीके से एक विभाजन की नीति अपना रहा है, तो निश्चित रूप से ये चीज संदेह के दायरे में आती है कि क्यों विपक्ष इस देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए तैयार नहीं है, क्यों उसके अंदर कुछ विघन डाल रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात क्या है जी, जल्दी से आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, रामलला के दर्शन हो गए, चार चौपाई रामलला के बाल्यकाल पे अगर आप बोल दें, या फिर उनके सौंदर्य भव्य रूप जो रामलला के दीदार हम सबको हुए, मूर्ति स्थापित हो गई है, उस पर जल्दी से, उसके बाद ब्रेक पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो विग्रह हम लोग देख रहे हैं, उस विग्रह को दर्शनीय शोभनीय विग्रह भगवान का तो है ही, और ये मेरा मानना है कि जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि कल का या अगली सांस का कोई भरोसा नहीं होता जी दीक्षा जी। सब मिलाकर के कारण क्या होता है कि जो ये प्रक्रिया चल रही है राम मंदिर के भगवान के स्थापन की, और ये जो भी पूर्व नियति के अनुसार, और शायद मुझे लगता है कि शायद राम जी की इच्छा ये थी कि जब 2080 वर्ष पहले विक्रमादित्य ने पुनर्निर्माण करवाया था, जिस तरह सारा कुछ अयोध्या की रचना पूरी ढंग से शास्त्रीय विधि से की थी, वह समय दोबारा फिर एक बार इस सरकार में, या हम कह सकते हैं कि हाँ मोदी जी के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से जो योगदान ये दिया गया अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, और ये बड़ा सौभाग्य हम सबका है, हम सभी का सौभाग्य है, देश का, सनातनियों का, जो भी विश्व में जहाँ बैठे लोग उन सभी का सौभाग्य है कि आज उस दिव्य मूर्ति का जो दर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, श्री राम स्तुति में कहा जाता है कि मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। तो उस सामरी मूर्ति की आज जो प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, ये एक देश का, सनातनियों का, सभी का सौभाग्य है, और सभी का मतलब कि जो भी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी समुदाय से हो, हर किसी के अंदर आत्मा ही राम है, हर किसी की आत्मा राम के रूप में ही है। तो आज सभी का सौभाग्य मानता हूँ कि आज किसी को भी, जो भी, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, कोई भी हो, हर किसी को जो है इस समय अयोध्या के लिए, राम के लिए सहयोग करना चाहिए। देखिए गांधी जी की परिक्रमा क्या है और अंबेडकर जी की परिक्रमा क्या है, मैं कह के सुना देता हूँ। रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्रीसीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गण भ्राता त्रिविभार्मितम बंदो विष्णु शिवादिशेभ्य मनीषम भक्ते श्रीपदम। ओ राम है अर्थात करुणा का समुद्र है, प्रिय गण है, पहले प्रजा, रक्तांबुजदलाभिराम नयनम, राम का जो शरीर है वो कमल दल के समान है, पीताम्बरा पीले वस्त्र लिखते है, श्याम अंग हमारे आपके तरह श्याम वरण, श्याम अंगम द्विभुजम, दुभुजा वाले, प्रसन्न बदनम, सदा खुश रहने वाले, और साथ में लक्ष्मी श्री सीतया शोभितम। ओ राम कैसा है, करुणामृत सागरम, करुणा के समुद्र है, अब प्रिय गणे, पहले प्रजा
तब तीनों भाई प्रिय गए छोटे से ब्रेक के लिए बाबा और रुकना आज पड़ेगा। देखिए नेता लोग छोटे से ब्रेक के लिए रुकना अच्छा। पड़ेगा। प्रातःकाल बाबा तुरंत हाजिर होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे देश फिलहाल राममय है, लेकिन इन सब के बीच क्या वाकई कांग्रेस पार्टी खलल डालने की कोशिश या राजनीति करने की कोशिश कर रही है, इस पर चर्चा बरकरार है। वैसे रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य दिव्य उनका अलौकिक जो रूप है हम सबके सामने है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। छोटे से ब्रेक में मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट सुनने के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जल्दी से बाबा पाताल के पास, और आचार्य जी हमारे साथ हैं। एक बार राम जी विराजमान हो गए हैं, उनके दर्शन हमें हो गए हैं, लेकिन उनके दीदार के, उनके दर्शन के लिए अगर 2-4 लाइन आप लोग दोनों मिलके गा दे तो हमारे दर्शक बड़े गदगद हो जाएंगे। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दो कर जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी जन उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे दर्शकों के लिए इतना मनमोहक गीत गाया, और प्रभु श्री राम के दर्शन, बाल रूप के दर्शन हम सभी को हो ही गए हैं। और जल्दी से प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से भारद्वाज साहब बोलिए। आदेश जी, आदेश भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। पत्रकार जी बोलिए। भारद्वाज साहब जुड़ गए हैं, बोलिए। अनम्यूट कीजिए आदेश भारद्वाज जी, अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपसे संपर्क साधेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में पत्रकार महोदय भी मौजूद हैं। एक बार जल्दी से आरबी उपाध्याय जी के पास चलेंगे। जो बाबा कह रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती पातालनाथ के बाबा, वो कह रहे हैं, और जो तमाम यहाँ लोग बैठे हैं आज राममय हुए पड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें राम के आगे फिलहाल इन चीज़ों से दूर रखिए, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। अब ये कहना कि भाई नहीं, अभी ए भगवान राम को प्यारा है, भी नहीं, भगवान राम के लिए सभी
हम उसकी संतानें हैं, तो बिल्कुल उनके लिए तो जैसे माँ अपने जितने भी बच्चे होते हैं सबको उतना ही प्यार करती है, उसी तरीके से भगवान राम है। भगवान राम इस देश के हर व्यक्ति को, किसी भी धर्म का हो, जाति को, जिसने यहाँ जन्म लिया है, सबको उतना ही प्यारे हैं और सबके आराध्य हैं। उस पर कोई प्रश्न खड़े नहीं कर सकता। भले ही राजनीतिक लोग हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, और देखिए राजनीति में राम को लाना, धर्म एक पर्सनल आस्था का प्रश्न होता है प्रीति, और पर्सनल आस्था मेरी अपनी आस्था है। मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ वो मेरा विवेक है। अब उसके ऊपर राजनीति करना या उसको राजनीतिकरण करना वो कहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता। नहीं लिखा हुआ है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शोन नृपया बस नरक अधिकारी। हाँ, तो मैं उसी बात पे आ रहा था स्वामी जी। हाँ, यहाँ किसान आंदोलन करता है, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए जनता त्राय त्राय कर रही है, और आप कह रहे हैं प्रजातुकारी हो, राम राज्य की कल्पना है। अब राम राज्य की कल्पना से पेट तो नहीं भरता, यथार्थ में क्या हो रहा है वो देखना होगा। जो अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, वो बंद होना चाहिए। किसान है जो आंदोलन करके 1 साल थक गया, क्या किया दरवाजे तो उनको मिला, उनको सुनने वाला आज 500 रुपए धान है, क्या बात करते हैं। उस किसान को किसी ने जाके पूछा क्या तकलीफ है तुझे, अरे तकलीफ को दूर की जाए, किसान पर गोली चलवाए, बात करते हैं। मोदी जी किसानों के हैं, मोदी जी किसानों गरीबों के। अरे भाई मोदी जी सबके हैं, मोदी आदेश जी वापस आ गए, और प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति, आदेश जी वापस आ वो गए, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो किसानों के प्रधानमंत्री हैं। सभी मैं तो प्रजा सुखारी की बात कर रहा था। चलिए जल्दी से आदेश भारद्वाज जी बोलिए। नहीं है प्रीति जी, मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, हाँ, जो प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के अच्छा आदेश जी, आदेश जी, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, प्रजा सुखारी की बात कर रहा हूँ। किसान प्रजा में नहीं आता क्या? तो किसान अरे गोली चलवा करता है, अन्नदाता है, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, और फिर उसी किसान के साथ क्या व्यवहार होता है वो हम सबने देखा है, और किस तरीके से उसको। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पास प्लीज जाना पड़ेगा, अब हमें पार्टी का थोड़ा भी लाइन लेना पड़ेगा, प्लीज आदेश जी बोलिए। प्रीति जी, आपका बहुत ही प्रेस्टिजियस चैनल है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने ये जो गुरु महाराज बैठे इनसे भी अनुरोध करता हूँ और मोदी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि भगवान श्री राम के चरित्र से उनके बताए हुए कुछ उपदेशों का ग्रहण करें और भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पे भी चले। जो है भगवान श्री राम जब लंका पे विजय करके अयोध्या वापस आए थे और अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने पहली मंत्रणा की, तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज हमारे पास कुछ पैसे की कमी है, हमें कुछ कर लगाने पड़ेंगे। तो उनके मंत्रियों ने कई तरह के सुझाव दिए, लेकिन उनमें से कोई भी सुझाव भगवान श्री राम को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने उन मंत्रियों को कहा कि टैक्स की व्यवस्था ऐसे नहीं, टैक्स की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुद्र से जल लेता है, देने वाले को पता भी नहीं चलता और लेके वापस उन्हीं को लौटा देता है। इस तरह से कर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के दूसरे सरकारी स्कूलों में भी सर्वे हुआ, तो दिल्ली का ही सर्वे मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिल्ली के अंदर 70% बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका ग्रोथ सामान्य से भी कम है, और वो इसलिए कम है कि दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, आटे के ऊपर टैक्स, नमक के ऊपर टैक्स, कॉपी के ऊपर टैक्स, किताब के ऊपर टैक्स, कोई चीज प्रधानमंत्री ने ऐसी नहीं छोड़ी। जो कहते थे ना कि बद्दी वाली चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में जाएगा, उस बद्दी की चप्पल पे भी टैक्स, 500 रुपए के कपड़े पे भी टैक्स। तो प्रधानमंत्री जी ने टैक्स लगा के लोगों की जेबों को काट दिया है। अरे बाबा थोड़ा शांति कर लो, आपके वस्त्रों का आदर करता हूं। सवालों के जवाब ठीक है। आरबी उपाध्याय, बाबा मैं आपकी उम्र का भी लिहाज करता हूं, आपके वस्त्रों का भी। अच्छा, आरबी उपाध्याय जी और भारद्वाज साहब, आपके सवाल सुन लिए मैंने, अब जवाब लेंगे। आपके सवाल भी सुन लिए मैंने। आदेश भारद्वाज जी आपके सवाल सुन लिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरबी साहब बैठे, आपके सवाल भी सुन लिए, लेकिन जवाब आपको कौन देगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही देगी ना। एक बार जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हिंदू धर्मगुरु भी कुछ कह रहे हैं। जल्दी से हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे वो बोलिए, उसके बाद फिर अनिल गुप्ता जवाब देंगे आप दोनों के सवालों का, फिर हम हमारे निरंजन पोद्दार जी के पास चलेंगे। जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यह था, जो अभी चर्चा कर रहे थे, मतलब महाराज जी भी बोल रहे थे, साथ साथ पत्रकार साहब भी कह रहे थे,
जो एजुकेशन की बात, फिलहाल यहाँ चर्चा राम की, लेकिन चर्चा थोड़ी सी है तो बताना जरूरी होता है। पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा और संस्कार ये दोनों जरूरी है, देश के लिए, धर्म सबके लिए जरूरी है, लेकिन 8वीं तक पढ़ाई ये कर दिया गया था कि बच्चा पढ़ेगा, फेल नहीं होगा। साथ साथ धर्म की जो शिक्षा थी वो बंद कर दी थी, काट दी गई थी, और साथ साथ शिक्षा वाली बात जो भी हो रही थी, तो यहाँ पर ये भी था कि हाँ आप धर्म नहीं पढ़ाएंगे, गीता रामायण की बात को नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई इसको बच्चों को जानकारी होनी नहीं चाहिए, नहीं पढ़ाएंगे तो जानकारी कहाँ से होगी। बच्चा 8वीं तक जो जड़ होती है वहाँ तक फेल ही नहीं होगा, फेल नहीं होगा तो आगे क्या करेगा वो, फिर जाके क्या करेगा, या तो भिक्षा मांगेगा या फिर जाके भटकेगा इधर उधर। तो मेरी चर्चा इस विषय में यही थी कि हाँ एजुकेशन व्यवस्था पहले क्या थी, हाँ धीरे धीरे अब की व्यवस्था क्या आ रही है वो आप सभी जानते हैं, आप सभी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था अब क्या चल रही है, आगे आने वाले जो फ्यूचर में समय में क्या प्लानिंग हो रही है, अच्छी प्लानिंग हो रही है कहीं ना कहीं से, और अब धर्म की भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है, और हम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या थे, हमें बाबर के बारे में पढ़ाना, जो है जहांगीर के बारे में पढ़ाना, सिकंदर के बारे में पढ़ाना, लेकिन हमें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं जानते महाराणा प्रताप कौन है, पृथ्वीराज चौहान का हमें पता ही नहीं है। तो ये सब जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं अब चेंज हो रही हैं, अब आपको सबको देखने को मिलेगा कि शिक्षा की व्यवस्था अब क्या होगी और आने वाला हम भविष्य भारत कैसा होगा। ठीक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अनिल गुप्ता जी, दो बड़े सवाल आए सामने। आरवी साहब ने पूछा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप राम के नाम से आगे चल रहे हैं, लेकिन उन तमाम सवालों से आप नहीं भाग सकते जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, और जिसे आप कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है इस समय में भी जब राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय है। जवाब दीजिए। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, मेरा निवेदन है मुझे बीच में टोके ना प्लीज। हाँ ठीक है। देखिए त्रेता युग में श्री राम आए थे और असुरी शक्तियों का विनाश किया था, और आज कलयुग है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं देश के में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, उन पे चोट पहुंचा रहे। तो ये लोग बिखला रहे हैं, ये लोग पड़फड़ा रहे हैं कि इन पे ऐसी चोट क्यों हो रहा है। एक समय था जब देश में 1 रुपए प्रधानमंत्री कोई हमारे कांग्रेस के थे जो भेजते थे, वो 15 पैसे 10 पैसे नीचे आते थे। किसानों की बात हुई, पहली बार हुआ है 10 करोड़ किसानों, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 6,000 रुपए डायरेक्ट जाता है बिना किसी एक चीज के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में 81.5 करोड़ देश की जनता को अनाज डेली मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना जैसी बीमारी में 225 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन फ्री मिली है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 13.5 करोड़ देश के जो नागरिक हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, परसों की स्टडी आई है, जो रिपोर्ट आई है, 24.5 करोड़ जो देश में जिनका आर्थिक विकास हुआ है, ये पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। आज उज्ज्वला योजना लगा, 10 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन माताओं बहनों को मिले। अगर आप श्री राम को छोड़ के दूसरे डिबेट लेते तो मैं ऐसी सैकड़ों योजना आपको बता सकता हूँ, पर विपक्ष को नजर नहीं आता। ये राम के विरोध में भी बात करते हैं और देश के विरोध में भी बात करते हैं, इनको नजर नहीं आता, सिर्फ ये खोखली बात करते हैं। किसानों की बात की, बताइए आज तक किसी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ डायरेक्ट पहुंचाया हो क्या? इतने गरीबों का ध्यान रखा हो? तो आज ये 50 करोड़ से ज्यादा जो मुद्रा लोन मिले हैं, देश में रोजगार मिला है, 50 लाख से ज्यादा तो इस साल रोजगार मिले। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं। और अभी एक कैट की स्टडी आई है, मंदिर तो श्री राम का बना है पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। पिछली बार दिवाली पे 50,000 करोड़ से ज्यादा ये कहीं ना कहीं आया है। और देश में लोकतंत्र, देश में राम राज्य की पुनः स्थापना हो रही है, तो वो मोदी जी की सरकार में हो रही है। आप कितने ही विषय रख दीजिए, मैं सबका जवाब देने के तैयार है, पर आज हमारी खुशी का विषय। पर मुझे कई बार लगता है कि जिस तरीके से सभी को निमंत्रण मिला, कांग्रेस को मिला, बाकी पार्टियों को मिला, पर कहीं ना कहीं ये टोका टिप्पणी करते हैं, कहीं ना कहीं ये आनाकानी करते हैं, तो लगता है राम राज्य में भी कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उनका विरोध करती थी, और आज भी ऐसी शक्तियां हैं देश में जो कुछ ना कुछ राम काज का विरोध करती हैं। इनको करने दीजिए, हम अपना करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखई वैसी। जैसे जिसकी भावना वो बात करे। पर आज देश में संपूर्ण विकास हो रहा, आज पूरे विश्व में देश का डंका है। आप किसी भी जगह चले जाइए, फॉरेन कंट्रीज में चला जाइए, भारत को जिस अच्छी नजरों से देखा जाता है, एक शक्तिशाली, आज अमेरिका का राष्ट्रपति को, फ्रांस का राष्ट्रपति हो, वो मोदी जी को बॉस कहते हैं। जिस तरीके से हमारा विकास हो रहा है, कोरोना काल में हमने देखा देश की रक्षा किस तरीके से हुई, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ जा रहे हैं, जैसे पहले तो राम राज्य की तरफ था त्रेता युग में, कहीं ना कहीं ऐसा जा रहे हैं। और डायरेक्ट लोगों को, क्योंकि अब बिचौलिए बंद हो गए, अब जो भ्रष्टाचार था उस पर चोट लग रही है,
जो कांग्रेस के सांसदों पे 350 करोड़ रुपए निकल रहे हैं वो उनकी चोट लग रही है, इसलिए वो बौखला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ठीक है। भ्रष्टाचार पे चोट हो रही है, भारद्वाज जी इस वजह से जवाब बौखला रहे हैं। दीजिए। आदेश भारद्वाज जी जवाब देंगे। आदेश जी जवाब मिल गया आपको, तो जब सवाल कई जवाब देकर सवाल भी पूछ रहे, जवाब दीजिए जल्दी से। प्रीति जी, मैं बड़े अदब के साथ अनिल जी को कहना चाहता हूं कि कोरोना की इन्होंने बात की। कोरोना में किस तरह से गंगा के किनारे, किस तरह से शमशान घाटों में कितने लोगों की मृत्यु हुई और किस तरह से देश में लाखों लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। और भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब एक व्यक्ति सवाल पूछता है कि कितनी लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, तो भारत की पार्लियामेंट में सरकार जवाब देती है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक छोटे से बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया कोरोना के समय में कि मेरे नाना बीमार हैं, उनको ऑक्सीजन दी जाए। वो बच्चा ट्विटर चलाता था, उसने ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ जी ने उसको मदद तो नहीं पहुंचाई, उस बच्चे के खिलाफ एफआईआर करा के उसको जेल में बंद कर दिया। ये इस तरह का इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने 1949 की बात की, जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्तियां रखवाई। 1980 से 90 के दशक में पहली बारी भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के मंदिर की बात की। के पास में चलते हैं। चुनाव मैनिफेस्टो में, इनके चुनाव मैनिफेस्टो में पहली बार 89 में उन्होंने लिखा, लेकिन हम भगवान राम के लिए उसके पहले से काम कर रहे थे। उसके पहले से अरे बाबा मत बोलो झूठ, आप बहुत आदरणीय हैं। बाबा मत बोलो झूठ। प्रीति जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। जब वो बाबा बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता था। अच्छा ठीक है, बोलने उनको भी बोलने का मौका। निरंजन पोद्दार जी बड़े देर से मुस्कुरा रहे। नहीं निरंजन जी की बारी, निरंजन जी की बारी। हम जानते हैं, हम पढ़े एजुकेटेड हैं, हमको नहीं बरगला सकते। प्रीति जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं। ये बाबा जी तो असली होंगे शायद, माफ करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तय किया है कि हर वार्ड के अंदर से 80 लोग भगवान अयोध्या जाएंगे और 15 से 20 व्यक्ति पर्सनल कोई कुछ नहीं, पर्सनल मत बोलिए। 15 से 20 व्यक्ति गेरुए कपड़े पहन के जाएंगे वहां पे। निरंजन पोद्दार बाबा मैं इस तरह का माहौल और इवेंट बनाते हैं। ठीक है, पाताल बाबा बोलिए, पाताल बाबा बोलिए, पाताल बाबा। आपने जो की नाम लिया, आप नाम जो कीजिए महाराज जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसा ही मदार आदमी। ठीक है, भारद्वाज जी को और बाबा जी को स्क्रीन पे लीजिए, पाताल बाबा को और भारद्वाज जी को स्क्रीन पे लीजिए। ले जाना चाहता था, लेकिन इस सरकार ने उसको बुकिंग कैंसिल की। ये किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। इस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का संप्रदाय है और ज्ञानी संप्रदाय। चांदनाथ जी देखिए, मुक्तिनाथ जी देखिए, हमारे गुरु बृहस्पति नाथ जी देखिए, कैलाश नाथ जी देखिए, पटाल नाथ जी देखिए। हम लोग वर्ल्ड के सबसे चुनिंदा हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनोगे, लालू यादव को बताया जेल जाएगा। यही शायद सिंह वर्मा को पटालनाथ मंदिर है, जगह पूछ लीजिए, मैं बोला 2.5 साल रहेगा। यहाँ तो भविष्यवक्ता है, नाथ है रघुनाथ, बाबा मुझे आनंद कंद को बाबा मुझे भी कैलाश कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मन जाय निवास कुरु कामादि। निरंजन जी को बाबा निरंजन जी बड़ी देर से बैठे, जल्दी से बाबा जी प्लीज बाबा जी रुक जाइए। पाताल बाबा प्लीज मेरी बात मान लीजिए। अच्छा मेरी बात मैं आपको दूंगी, टाइम दूंगी, अभी रुक जाइए, टाइम दे दूंगी मैं आपको, रुक जाइए बाबा जी प्लीज। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित
अच्छा, दो चंद्र की जय। ठीक है, रघुनाथ। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, राम सबके हैं फिर संग्राम क्यों है, ये सवाल हम चला भी रहे हैं अपने इस पूरे डिबेट में। नीचे आप देखिएगा लोअर बैंड में हमारा बहुत बड़ा सवाल है, प्रभु श्री राम सबके फिर संग्राम क्यों, ये जवाब लेंगे। उसके बाद हम बाबाओं के पास चलेंगे, 4-5 लाइन उनसे सुनेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल कमेंट पे। जल्दी से निरंजन पोद्दार साहब। हाँ देखिए प्रीति जी, राम किसके हैं किसके नहीं है, इस चीज का प्रमाण इस चीज से मिलता है। मेरी उम्र थी 17 साल और जब 1987 के अंदर जब राम मंदिर मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, मैं उस समय से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस आंदोलन को मैं बड़ी नजदीक से देख रहा हूं और जो लोग समझ लीजिए ना राम पताका आंदोलन में शामिल हुए, ना राम ज्योति आंदोलन में जो शामिल हुए, ना जो कार सेवा में शामिल हुए, ना जो सन 1992 की कार सेवा में शामिल हुए, ना जो राम मंदिर का जो केस मुकदमा चल रहा था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना वहां पे वो पक्षकार थे। उल्टा वहां पे वो ये कह रहे थे कि ये जो इसका फैसला है इसको 2019 के चुनाव के बाद लिए उसको आगे टाल दीजिए। और लगातार इस राम मंदिर को लटकाने भटकाने और अटकाने का जो काम करने वाले लोग हैं वो आज कहते हैं कि राम तो हमारा भी है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। अरे भाई, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मुक्त कराई हुई राम जन्मभूमि है, ये भी आपको मैं बता दूं, सब लोग इस चीज को जानते हैं। और इसका राजनीतिकरण सन 1987 में हुआ, इसीलिए इसकी मुक्ति हुई है। वरना अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आपका इसमें बड़ा रोल है, तो अभी 2 मंदिर और हैं जो हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर है। एक बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ, जहां पे हमारे भगवान भोले, हमारे भगवान शिवलिंग का जो मुख्य जो शिवलिंग है वो वहां अभी भी लोगों के कब्जे में है। आप उसके अंदर अग्रणी भूमिका निभाइए उसको मुक्त करवाने में। आप इधर आ जाइए मथुरा वृंदावन में, यहाँ पे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो दबी हुई है उसको निकलवाने अग्रणी भूमिका लगाइए। भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दीजिए और उसके अंदर एक भव्य मंदिर आप बनाइए। ये समाज आपको सहर्ष स्वीकार करेगा, लेकिन केवल कहने से लटकाने भटकाने अटकाने। और आज भी जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, पूरा देश राम में हो रहा है, तो आज भी कभी शंकराचार्य को बीच में ला रहे हैं, कभी अधूरा निर्माण, कभी कुछ रोज नया कुछ ना कुछ फलसफा कभी कह रहे हैं राम जन्म नहीं। आप प्रीति जी 10 सेकंड और सुनिए। कभी कह रहे हैं राम मंदिर भूमि में घोटाला, कभी कह रहे हैं नहीं वो तो जन्मभूमि पे मंदिर बन ही नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें। और एक बात और कहूंगा प्रीति जी, जिस तरीके से बीच के अंदर आरपी उपाध्याय जी कह रहे थे कि किसान परेशान है, आपको एक चीज मैं बताऊं, सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हो सकती है लेकिन किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए आप। सन 2009 से 2014 तक, ये आंकड़ा दे रहा हूं, 9 से 2014 तक 5 साल के अंदर 17,800 किसानों ने आत्महत्या की थी। उसके बाद में 2014 से लेकर के 2019 तक देश के अंदर 5,700 किसानों ने आत्महत्या की थी। और अब 2019 से लेकर के 2023 तक केवल और केवल 3100 किसानों की आत्महत्या की खबर है, जिसके अंदर मैं तो ये कहता हूं कि एक की भी आत्महत्या या मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अनिल जी जल्दी से, नहीं हाथ उठा रहे अनिल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। अनिल जी जल्दी से, नहीं सबको समय कम है, जल्दी से सबको देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारे साथ जल्दी से। अनिल जी बोलिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अरे चुप हो जाइए सर, कुछ सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है, क्यों देश को गुमराह करते हो? अरे बाबा जी 4 लाइन सुना दीजिए, हमारे 4 लाइन सुना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री 4 लाइन सुना दीजिए कि सभी 22 तारीख 4 लाइन सुना दीजिए। राम मंदिर के दर्शन आचार्य जी, बाबा जी 4 लाइन दर्शकों के लिए। सभी कार्यकर्ता जाएंगे, सभी जाएंगे, सभी देशवासियों से अपील है कि आचार्य जी, बाबा जी 4 लाइन दर्शकों के लिए, 4 लाइन दर्शकों के लिए, रामलला के बाल स्वरूप के लिए, रामलला के बाल स्वरूप के लिए 4 लाइन गा दीजिए। जल्दी से बाबा जी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर का जो गर्भगृह है वो पूरा तैयार हो चुका है, यह ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें अगर विरोध करें अच्छा, भव्य रामलला के चेहरे के लिए आप लोग गीत ना गाएं, अच्छा नहीं है। जल्दी बाबा जी प्लीज। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता
मध्य दिवस अरु शीत न घामा, मध्य दिवस अरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। यहाँ इस चौपाई से तात्पर्य यह है कि जो है नवमी तिथि मधुमास प्रणीता भगवान राम नवमी को प्रकट हुए थे और मध्याह्न का अभिजीत का समय था, अभिजीत मुहूर्त था, मध्याह्न काल का समय था और आज भी भगवान राम अभिजीत में ही वहां पर प्रकट होने वाले हैं। बाबा जी एक गाना एक गीत जो है बहुत प्रचलित हो गया है, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, न्यूज इंडिया के तमाम टीम के लिए, हमारे परिवार के हिंदू का भाग खुल जाएंगे, सारे विश्व के हिंदू का भाग खुल जाएंगे, राम घर आएंगे, राम घर आएंगे, राम घर आएंगे, राम घर आएंगे। किसी को दुख भी न हो, तकलीफ भी न हो, कोई बीमार न हो, कोई लाचार न हो, सबको अन्न मिलेगा पृथ्वी पर, गीत गाएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही कुछ ही घंटों का इंतजार, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य मंदिर है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बाल स्वरूप बाल लला के दर्शन हम सबको हो गए हैं अयोध्या के मंदिर में। अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, पूरा देश कर रहा है इंतजार। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, अब नए समय पर शाम के 6 बजे मेरे साथ।